हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजू पहल। आज के इस वीडियो में हम अगस्त मंथ के लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग INS अरिगाट। इसमें पूछा गया है कि इंडियाज सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड ब्लास्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिगाट वाज कमिशन्ड एट विच प्लेस। इसमें ऑप्शन है आपके सामने मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कोची केरला, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी चेन्नई तमिलनाडु। वीडियो को पॉज करें तथा इसका सही आंसर करने की कोशिश करें। इसका सही आंसर है सी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। INS अरिगाट है वो INS अरिहंत के बाद इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड ब्लास्टिक मिसाइल सबमरीन बन गई है, जिसको अभी हाल ही में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में कमीशन किया गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है नागरहोले टाइगर रिजर्व, जो कि अभी हाल ही में न्यूज में था, ये किस स्टेट में लोकेटेड है। इसका सही आंसर है कर्नाटका। ये क्यों न्यूज में था? ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे एक 38 ईयर ओल्ड एलिफेंट जिसका नाम है अश्वत्थामा, उसकी बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस घटना के बारे में स्वतः संज्ञान लेते हुए एक PIL दायर की, जिसमें बताया गया है कि जो संबंधित अधिकारी या कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनकी लापरवाही और तत्परता की कमी से इस पर्टिकुलर एलिफेंट की जान गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डाउन टेम्परेट ग्रासलैंड। बेसिकली पूछा गया है कि ये पर्टिकुलर ग्रासलैंड किस कंट्री में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हो, वर्ल्ड के जो भी टेम्परेट ग्रासलैंड है वो बताए गए हैं। जैसे कि स्टेफी है वो यूरेशियन एरियाज में पाया जाता है, उसके बाद ग्रेडीज है वो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, पंपास है वो अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील जैसी साउथ अमेरिका की कंट्रीज में पाया जाता है। उसके बाद बेल्स है वो साउथ अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पुस्ताज हंगरी में, और उसके बाद कैंटरबरी है वो न्यूजीलैंड में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा विरूपाक्ष टेम्पल। पूछा गया है कि ये पर्टिकुलर टेम्पल किस स्टेट में लोकेटेड है। इसका सही आंसर है कर्नाटका। विरूपाक्ष टेम्पल कर्नाटका के हम्पी में लोकेटेड है। इसमें ये पर्टिकुलर टेम्पल क्यों न्यूज में था? क्योंकि अभी बारिश में इसका एक मंडप बह गया था, इसलिए ये पर्टिकुलर टेम्पल था वो न्यूज में रहा। ये बेसिकली एक 1986 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है रिगार्डिंग अवनी लेखरा। ऐसा पूछा गया है कि अवनी लेखरा ने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता था पेरिस पैरालंपिक 2024 में। वो किस स्पोर्ट में जीता था? इसका सही आंसर है शूटिंग से। जैसा कि आप देख सकते हो ये अवनी लेखरा जी हैं। जो इंडिया का जो पदक खाता स्वर्ण था, वो पदक खाता का जो शुभारंभ किया इन्होंने वो स्वर्ण के साथ किया था पैरालंपिक्स 2024 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है वो है विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द न्यू सीबॉक्स पोर्टल। यानी कि अभी हाल ही में जो न्यू सीबॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये जो पर्टिकुलर पोर्टल है ये बेसिकली जो महिलाओं का कार्यस्थल का यौन उत्पीड़न है उसकी शिकायतों का समाधान करने के संदर्भ में इसको लॉन्च किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है रिगार्डिंग नेशनल स्पोर्ट्स डे। पूछा गया है कि ये पर्टिकुलर डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका सही आंसर है 29 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ये मार्क करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद, जो कि एक लीजेंडरी हॉकी प्लेयर थे। साथ ही इसका एम है टू इंस्पायर यूथ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड प्रमोट ए हेल्थी एक्टिव लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024। पूछा गया है कि ये पर्टिकुलर चैंपियनशिप कहाँ पे हेल्ड हुई है। इसका सही आंसर है अमान जोर्डान में। ये पर्टिकुलर जो चैंपियंस हैं अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ये अमान जोर्डान में अगस्त 19 से 25 के बीच में आयोजित की गई थी, जिसमें कि भारतीय जो वुमेन रेसलर हैं उन्होंने जो टोटल 10 मेडल इंडिया ने जीते हैं उनमें से 8 मेडल उन्होंने जीते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 इज रिगार्डिंग ULI यानी कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। पूछा गया है कि एक पर्टिकुलर ULI है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर है RBI ने अभी प्लान किया है ULI लॉन्च करने के लिए नेशनल लेवल पर टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज लैंडिंग सेक्टर। इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2023 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 इज रिगार्डिंग आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पूछा गया है कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल किससे संबंधित है। इसका सही आंसर है स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि आर्टिकल 136 है वो डिस्क्रिशनरी पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, डिग्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर इन एनी कॉज और मैटर पास और मेड बाय द एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है रिसेंटली रिगार्डिंग अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अभी अपॉइंट किए गए हैं। तो पूछा है कि किसको अपॉइंट किया गया है।
उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बी श्रीनिवासन। ये सीनियर IPS ऑफिसर हैं जिनको अभी हाल ही में न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के रूप में अपॉइंट किया गया है बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है माउंट किलिमंजारो। ये रिसेंटली न्यूज में थी, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? इसका सही आंसर है तंजानिया में। ये क्यों न्यूज में थी? क्योंकि यहाँ पे पंजाब के रोपड़ का एक 5 वर्षीय जो तेजवीर सिंह नाम का एक बालक है, उसने इसको क्लाइम किया है, जो कि ऐसा करने वाला एशिया और इंडिया का सबसे यंगेस्ट पर्सन बन गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 इज रिगार्डिंग सोसा एग्रीमेंट, जो कि अभी हाल ही में न्यूज में था। ये पूछा गया है कि ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट है, ये किसके द्वारा साइन किया गया, किन कंट्रीज के द्वारा साइन किया गया है? इसका सही आंसर है इंडिया एंड USA। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह, और ये उनके काउंटर पार्ट और USA। इंडिया ने और USA ने सेक्रेटरी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट यानी कि सोसा को अभी हाल ही में साइन किया है टू एड्रेस डिस्ट्रप्शन इन द डिफेंस सप्लाई चेन। क्या होगा इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से? इस एग्रीमेंट से बोथ द कंट्री, ये एग्रीमेंट अलाउ करेगा टू बोथ द कंट्रीज टू असेस ईच अदर्स रिसोर्सेज इफ देयर आर इंटरप्शन इन द सप्लाई चेन लाइक द डिले इंडिया इज फेसिंग इन रिसीविंग जेट इंजन्स फ्रॉम US फॉर इट्स तेजस फाइटर जेट्स। यानी कुल मिला के जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनकी सप्लाई में अगर कोई डिस्ट्रप्शन आता है तो ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट है, ये अलाउ करेगा कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस को फास्ट किया जा सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 इस रिगार्डिंग तवा रिजर्वर। पूछा गया है कि पर्टिकुलर रिजर्वर है, उसको अभी हाल ही में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है इंडिया से। ये किस स्टेट में लोकेटेड है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। रिसेंटली अभी हाल ही में 3 नई रामसर साइट है वो इंडिया से डेजिग्नेट की गई हैं। उनमें से नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य और काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है और तवा रिजर्वर मध्य प्रदेश में है। इस प्रकार से टोटल इंडिया की 85 साइट्स हैं जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है रिगार्डिंग चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। अभी हाल ही में नया चेयरमैन ऑफ CEO अपॉइंट किया गया है रेलवे बोर्ड का, तो वो कौन है? इसका सही आंसर है मिस्टर सतीश कुमार। जैसा कि ये इनका फोटोग्राफ्स है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।